राधा रानी की 8 सखी होती हैं। 8 सखी जाती थी प्रेम सरोवर। इस रास्ते पे कच्चे पे 2 किलोमीटर आगे ऐसी कुंड है, वहाँ प्रेम सरोवर पे जाती हैं। तो एक दिन राधा रानी की भी इच्छा कर गई कि मैं भी चल रही हूँ। तो राधा रानी से कहा कि आप ऐसे नहीं चल सकती, आप राधा रानी माता पिता से आज्ञा लेके आओ। तो माता पिता से आज्ञा लेने गए तो माता पिता ने कहा बेटी तुम जा तो रही हो, लेकिन माता पिता की आज्ञा को तिरस्कार मत करना, नंदगाम मत जाना। तो ठीक है नहीं जाएंगे, वहाँ तो हाँ कर गई। अब वहाँ जाके चली जाती हैं और बैठ जाती हैं। नंदगांव से कृष्ण भगवान आते हैं गाय चराने को उसी जगह पे डेली। तो उस जिस जगह पे कृष्ण भगवान बैठते थे उसी जगह पे जा कर के राधा जी बैठ जाती हैं। तो कृष्ण भगवान ने पहले आके उनको देखा है दूर से, तो उनको देखते ही मूर्छा खाकर जमीन में गिर जाती हैं। लोग फुटैया मिट्टी में हो जाते हैं, क्योंकि राधा का सौंदर्य इतना सुंदर था, इतना तेज था, ठाकुर जी उसको सहन नहीं कर पाए और विचलित होकर के ज़मीन में गिर जाते हैं। तो एक सखी ने आकर के कहती हैं उनसे कि श्यामाजू एक बच्चा डला है वहाँ। तो उनको नहीं पता था स्वयं भगवान है। तो राधा को तो पता था, क्योंकि प्रथम मिलन हुआ है, उनका प्रेम हुआ है वहीं पर प्रेम सरोवर पर। तो राधा ने कहा ठीक है तुम फूल तोड़ो, मैं देखती हूँ कोई विधवासी बच्चा होगा। उनने भी सच्चाई नहीं बताया। तो जा कर के राधा जी ने संभाला उनको, चेतना वापसी आ जाती है। तो राधा जी बैठ के बात करती हैं। बात करती करती धीरे धीरे उनका प्रेम प्रकट हो जाता है और धीरे धीरे प्रेम में आ जाते हैं दोनों। जब प्रेम में आ गए तो राधा रानी से कृष्ण भगवान बोले चलो श्याम सुंदर, वो राधा जी चलो नंदगांव चलते हैं। अब नंदगांव पहुंच गए। नंदगांव जाकर के यशोदा मैया खुश हो गई। पहले से ही उनको पता था कि राधा बरसाने की एक लड़की है, वो ही मेरे लाला की बहू बनेगी। तो मैया खुश है कि बोली बेटी मैं तेरा श्रृंगार कर दूँ। मैंने तो तुमको मानसिक रूप से बहू मान रखी हो, पहले तो ही शादी हो तो है जाइयो, ना हो तो मुझे परवाह ना है शादी की, पर मैंने मानसिक रूप से तुमको पहले से ही बहू मान रखे। मैं ठीक है मैया जो कोई करना सो कर ले, मैं तो जानू ना हूँ श्रृंगार के बारे में, का श्रृंगार हो। तो राधा ने कह गई है। तो मैया ने दर्शन श्रृंगार कर दियो। श्रृंगार करने के बाद में मैया बोली बेटी प्रसाद वगैरह सब पाओ और पा के फिर बैठो। तो शाम हो जाती है। कृष्ण भगवान से राधा जी कहती हैं कि चलो श्याम सुंदर मुझे छोड़ने चलो प्रेम सरोवर। माँ सखी इंतज़ार कर रही हैं। अब वहाँ आ जाती हैं तो सखी कहती है चलो श्याम आजू बरसाना चलते हैं। तो सखी की बात पे ध्यान नहीं देती हैं। तो कृष्ण भगवान राधा से कहते हैं चलो राधा जी मुझे नंदगांव छोड़ने चलो। बड़े प्यार से कहते हैं। तो राधा जी छोड़ने जाती हैं नंदगांव। जब नंदगांव पहुंच गए तो अब राधा जी कह रही हैं कृष्ण से चलो मुझे छोड़ने चलो। अब प्रेम सरोवर पे आ जाते हैं तो राधा से कहते हैं कृष्ण चलो मुझे छोड़ने चलो। तो प्रेम उनका बढ़ता ही चला जा रहा है। तो राधा जी से सखी बोलती हैं श्यामाजू राधे जी अब चलो घर चलते हैं, शाम हो गई, माता पिता भी इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ हाँ आना जाना हो गया, आना जाना हो गया आपका। अब तो राधा जी यहाँ आ जाती हैं। यहाँ आकर के बैठ गई। अब राधा जी सोचने लगी कि तू तो एक कुंवारी लड़की है और कुंवारी का श्रृंगार नहीं होता है, तेरे तो 16 श्रृंगार है रे, और माता पिता ने मना किया था नंदगांव नहीं जाना है, तो तू तो नंदगांव भी होकर के आ गई और श्रृंगार लेके अब घर जाऊंगी तो माता पिता को पता लगेगा मेरा प्यार का। तो अब मैं क्या करूं? तो उस ज़माने में ये पुण्य भी नहीं था। तो यहाँ से मिट्टी ले करके अपने शरीर को छुड़ाना चाहा कलर को। मिट्टी से छूटता तो है नहीं, फीका पड़ गया। तो फिर राधा जी ने कहा कि अभी तो ये छूटा नहीं। तो राधा जी ने ऐसे हाथ किया, इधर तस्वीर दिखेगी आपको, इधर से जाना जब दिखेगी तब पोस्टर छपा हुआ। ऐसे हाथ किया और हाथ किया तो राधा ने कहा कि यहाँ जल देवता आप प्रकट कीजिए, मैं स्नान करूँ, मेरा ये प्यार है, ये मेरे 16 श्रृंगार हैं, ये मेहंदी की तरह दिखने लग जाएं और राधा रानी यहाँ से स्नान करके तब गए। तो इसका नाम रखा प्रिया कुंड पीली। प्रिया कुंड पीली पोखर की जय, बोलो राधा राधा रानी की जय।